हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हर मम्मी पापा अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज देना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में रखना चाहते हैं। बट मेरे सवाल आपको ये हैं कि क्या आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल कौन सी है, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, क्या वो आप जानते हैं? एंड क्या वो आप जानना चाहते हैं? एंड यदि आपका आंसर यस है तो इस वीक का ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बट यस, ये वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले यदि आपके बच्चे से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न यदि आप मुझे पूछना चाहें तो जल्दी से परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की मेरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें एंड आस्क अस में जाते हुए आपके बच्चे से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, जब हमें बच्चों की स्कूल का प्लानिंग करना है, ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चा पूरे दिन का सबसे ज़्यादा टाइम यदि कोई जगह पर बिताता है तो वो बच्चे की स्कूल है। बच्चे का जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इसीलिए अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जब आप आपके बच्चे के लिए स्कूल का प्लानिंग कर रहे हो तो वो बेस्ट स्कूल हो। एंड बेस्ट स्कूल का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटीज से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा फीस से नहीं होता। साइकोलॉजिकल वे में जो बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल हो, वो स्कूल के लिए टोटल जितने पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग, तो ज़्यादातर मम्मी पापा जब भी स्कूल का प्लानिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनके एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी स्कूल को चूज़ करते हैं। नंबर 2, उनके आस पड़ोस में या उनके जो सर्कल के अंदर जो भी पेरेंट्स ने उनके बच्चों को जो स्कूल में रखा हुआ है शायद वो उनके लिए वो प्लान करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल का सबसे पहला पैरामीटर या पहली कंडीशन एंड दैट इज़ कि वो स्कूल आपके घर से हो सके उतनी नज़दीक से नज़दीक होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि काफ़ी सारे पेरेंट्स जस्ट दिखावे के लिए या तो फिर क्योंकि बाजू वाले के बच्चे को वहाँ पर रखा गया है उसके लिए, वो सिली रीज़न के कारण वो उनके बच्चों को दूर की स्कूल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाए, वो उनका पर्पज़ होता है। वो कह पाए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में कि मेरा बेटा तो फलानी स्कूल में पढ़ता है और इतने लाख रुपया मैं फ़ीस भरता हूँ। बट मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे के लिए बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्कूल आपके घर से नज़दीक हो। क्योंकि मैं काफ़ी सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो पेरेंट्स की रॉन्ग डिज़ायर को फुलफ़िल करने में दूर की जब स्कूल में बच्चों को रखा जाता है तो 1 से कभी कभार तो 2-2 घंटे तक बच्चों का रोज़ का ट्रैवलिंग का टाइम चला जाता है। तो ज़रा सोचे कि वही 2 घंटे का ट्रैवलिंग रोज़ का बच्चा जो बस में या स्कूल वैन में बिताता है, वही बच्चा घर से नज़दीक वाली स्कूल में है तो वो 2 घंटे बच्चे की स्किल डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट्स, कोई ना कोई एक्टिविटी के अंदर आप डेवलप करने के लिए बच्चे को यूज़ कर सकते हैं। वो 2 घंटे का टाइम आप बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज़ कि आपके घर से जितनी स्कूल नज़दीक होगी उतना आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ सेकेंड पैरामीटर एंड दैट इज़ कि वो जो स्कूल है जिसके अंदर आप बच्चे को रखने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो स्कूल के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है या जो भी लग्जरी अवेलेबल है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो आपके घर के कंपैरिजन में 60 to 70% ही फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे मम्मी पापा जस्ट बिकॉज दिखावे के लिए या तो फिर आसपास के बच्चे क्योंकि महंगी स्कूल में जाते हैं, उनकी क्षमता से भी महंगी स्कूल में बच्चों को रख देते हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर बच्चों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। बिकॉज वो बच्चे जब आपस में बात करते हैं तो वो आईफोन के लेटेस्ट मॉडल की बात करते हैं। वो बच्चे जब समर वेकेशन में घूमने की बात करते हैं तो वो मे बी यूएस में भी यूरोप घूमने के लिए गए हुए थे, उससे रिलेटेड बात करते हैं। एंड जब आपने आपकी क्षमता से ऊपर वाली स्कूल के अंदर रखा हुआ है तो बच्चा ऐसे लोगों के बीच में उठता बैठता है जहाँ पर वो हरदम खुद के लिए इन्फीरियर फील करता है। वहाँ पर वो मम्मी उसको मे बी BMW या मर्सिडीज़ में छोड़ने के लिए आती है एंड यहाँ पर मम्मी एंड पापा शायद वो कार का स्वप्न देखते हैं, बट बिकॉज कि वो अपने बच्चे का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं वो महंगी स्कूल में डाल देते हैं। पर मेरा यह मानना है कि महंगी स्कूल में डालने से बच्चे का अच्छा भविष्य नहीं होगा यदि बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म ले लेती है। तो उससे अच्छा यदि
आपके घर के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रली एसी घर है, माने हर रूम के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर एसी है, तो भी मैं रेकमेंड करूँगा कि बच्चों को एसी स्कूल में ना रखें। दोस्तों, मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स को देखता हूँ कि उनकी क्षमता से बाहर की जब स्कूल में रख देते हैं, बच्चे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। नंबर 2, फिर उनके जो मौज शौक भी होते हैं वो भी रईसों वाले हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वो एसी स्कूल में रहने के बाद वो बच्चा ये मम्मी पापा को देसी समझने की शुरुआत कर देता है। मम्मी पापा को लगता है कि हमने बच्चे के लिए सब कुछ किया है और बच्चे को इतना ज़्यादा जो चीज़ या जो सेक्रीफाइस मम्मी पापा ने की है वो दिखती नहीं है। उसको क्या दिखता है? उसके दोस्त, उनका खर्चा, उनके मौज शौक, उनके गैजेट्स, उनकी लग्जरी दिखती है और उसके सामने वो एसी स्कूल में जाने के बाद वही बच्चा मम्मी पापा को देसी समझने की शुरुआत करता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो स्कूल आपसे आपके घर से करीब है वो स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। सेकंड कंडीशन कि वो स्कूल के अंदर उतनी ज़्यादा फैसिलिटी या लग्जरी जो आपके घर से ज़्यादा हो उतनी ना हो, और बेस्ट थिंग 60 to 70% फैसिलिटीज़ मिले ताकि वो बच्चा जब घर पे आए उसको घर ज़्यादा अच्छा लगे, राइट। सो सेकंड कंडीशन। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान ना देते हुए बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता हो, वो स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट हो। यस फ्रेंड्स, काफ़ी सारी स्कूल्स में देखता हूँ कि उनका डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा होता है। ऑल ओवर उनकी यदि आप परसेंटेज देखेंगे 10th बोर्ड के अंदर, 12th बोर्ड के अंदर, और उनकी जब एडवर्टीजमेंट भी होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर काफ़ी सारे उनके जो रैंकर्स होते हैं उनके फ़ोटो चिपकाए गए होते हैं, उनके रिजल्ट्स को शो किया गया होता है। बट मेरा ये मानना है दोस्तों कि जब आप आपके बच्चे का प्लान करते हैं स्कूल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए आप बच्चे को नहीं भेज रहे हैं। वहाँ पर बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है, उसकी पर्सनालिटी का भी निखार होना ज़रूरी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल का भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, उसके भीतर जो भी टैलेंट छिपी है वो भी निकलनी ज़रूरी है। वो सारी चीज़ों के साथ जब बच्चा पढ़ता है तो दोस्तों वो बच्चा जेन्युइनली उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, वो बच्चा सफल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज वाला व्यक्ति शायद वो 3 इडियट का जो साइलेंसर था वैसा व्यक्ति बन सकता है, बट फुनसुक वांगडू नहीं बन सकता। एंड इसीलिए अब वो स्कूल के ऊपर फोकस करें जहाँ पर बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर, मे बी उनके स्पोर्ट्स है, मे बी आर्ट्स है, मे बी क्रिएटिविटी है, वो सारी एक्टिविटी के ऊपर भी फोकस किया जाता हो। सो आपके बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, नाउ फोर्थ कंडीशन एंड दैट इज जहाँ पर बच्चों के डेवलपमेंट के साथ साथ मम्मी पापा के भी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता हो। यस फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स हैं जो ना सिर्फ बच्चों को डेवलप करने के ऊपर फोकस करती है बट वो उनके पेरेंट्स को भी डेवलप करती हैं। यस, काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स हैं जहाँ पर पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर बच्चों के अंदर जो जो भी ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं पेरेंट्स को। एंड जो बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो खूबियाँ है, वो सारी चीज़ें टीचर्स के द्वारा एंड उनके जो स्पेशल जो ट्रेनर्स होते हैं उनके द्वारा पेरेंट्स को दी जाती है। क्योंकि टीचर्स भी आपके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो टीचर्स के साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए वैसे कोई स्कूल के अंदर व्यवस्था हो तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जो स्कूल के अंदर ऐसे पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स, पेरेंटिंग के सेमिनार्स का आयोजन किया जाता हो वो भी स्कूल आपके बच्चों के लिए बेस्ट हो सकती है। क्योंकि बच्चा जितना टाइम स्कूल के अंदर रहता है उसके बाद का जो टाइम है वो मम्मी पापा के साथ रहता है। एंड यस, काफ़ी सारी स्कूल्स है जो मेरे भी पेरेंटिंग के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। और इनफैक्ट यदि आप कोई स्कूल से बिलोंग करते हैं एंड यदि आपको लगता है कि आप हमारा पेरेंटिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं आपकी स्कूल्स के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, तो डेफिनेटली आप हमारी हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो हमारे कॉर्पोरेट रेट्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज रेट के अंदर हम स्कूल्स के लिए इवेंट करते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स को हम अवेयर करते हैं कि एज अ पेरेंट हमें बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उनको जीनियस कैसे बनाना है। सो मे बी अब हमारा या फिर आपके वहाँ पर कोई भी जो स्कूल है वहाँ पर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया जाता हो वो डेफिनेटली व्यवस्था करनी ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ वो स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर होना ज़रूरी है। बिकॉज दोस्तों ज़्यादातर केस में होता ऐसा है कि जो टीचर्स होते हैं वो टीचिंग के अंदर बिजी होते हैं,
वो बच्चों के रिपोर्टिंग के अंदर और रिजल्ट्स के अंदर बिजी होते हैं। माने उनको पढ़ाना है, उनको एग्ज़ाम्स लेनी है एंड उनको रिजल्ट्स डिक्लेयर करना है या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना है। मैक्सिमम उनके सब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट आए उसके ऊपर उनको फोकस करना है। तो कभी कभार वैसी कुछ चीज़ें होती है जो बच्चों के दिमाग के अंदर कुछ प्रश्न होते हैं और शायद वो प्रश्न वो बच्चा मम्मी पापा के साथ नहीं शेयर कर सकता और ना ही वो शायद टीचर के साथ शेयर कर पाए। और मैं बताऊं, काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स है जहां पर वो काउंसलर को अपॉइंट किया जाता है, जहां पर कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो काउंसलर के पास जाके बातचीत कर सकता है। और यदि आपकी स्कूल के अंदर या आपके बच्चे के लिए जो भी स्कूल का प्लान कर रहे हैं उसके अंदर शायद 1 या 2 फैसिलिटी कम हो, शायद 1 या 2 एक्टिविटी कम हो, बट यदि काउंसलर की व्यवस्था हो तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पर काउंसलर हो, जहाँ पर साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, वो स्कूल को आपके बच्चे की स्कूल के सिलेक्शन के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। एंड सबसे लास्ट वाली कंडीशन जो आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उसकी स्कूल चूज करने में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, वो स्कूल के अंदर आपके बच्चे के ऊपर फिजिकल पनिशमेंट का इस्तेमाल ना होता हो। यस, काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स है कि जहाँ पर वो टीचर या कोई भी व्यक्ति के द्वारा बच्चों के ऊपर फिजिकली हाथ उठाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा, आपका बच्चा उसके एजुकेशन के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी स्कूल के लिए, उसके टीचर्स के लिए पॉजिटिव होगा तो ही वो अपने जीवन के अंदर लर्निंग को एंजॉय कर पाएगा। एंड मुझे दुख होता है कि आज भी काफ़ी ऐसी सारी स्कूल्स एग्जिस्ट करती है जहाँ पर बच्चों के ऊपर हाथ उठाया जाता है। मेरा सवाल आपको ये है कि यदि वो हाथ उठाना मीन्स कि बच्चे ने कुछ गलत किया है, बच्चे ने शायद होमवर्क नहीं किया है या बच्चे ने कोई बात नहीं मानी है, शायद उसके कारण बच्चे को वो पनिशमेंट मिलती है। पर दोस्तों, शायद मैं और आप भी तो काफ़ी सारी गलती करते हैं। शायद वो टीचर जो हाथ उठाते हैं उनसे भी तो कोई ना कोई गलती होती होगी। क्या सब पे हाथ उठाना वाजिब है? क्या वो जायज़ है? आंसर इज़ नो। तो क्यों हम बच्चों के ऊपर हाथ उठाएं? एंड इसीलिए जब भी आप आपके बच्चों के लिए स्कूल का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये कंडीशन को आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखें कि आपके बच्चे का सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो, उसके इमोशंस वो स्कूल के साथ जुड़े और वो लर्निंग को, वो स्टडी को, वो एग्ज़ाम्स को एंजॉय करे। उसके लिए उसको वहाँ पर फिजिकल पनिशमेंट ज़रा भी ना मिलती हो। डेफिनेटली बच्चा कोई गलती करता है, उसके बदले में पनिशमेंट मिल सकती है, उसको कोई डांट मिल सकती है। वो बात अलग है कि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन डेवलप करनी है तो शायद कोई 2 बार लिखना, 5 बार लिखना है या मे बी और कोई उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। बट फिजिकली हाथ उठाया जाता हो तो वो एज ए पेरेंट आपका हक बनता है कि आप उस बात का स्ट्रांगली अपोज करें, राइट। सो ये 6 पैरामीटर्स में से आपके बच्चे की स्कूल के लिए आपको क्या लगता है कि आप कौन सा पैरामीटर है जिसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे? वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एंड यस, आपके आसपास ऐसे काफ़ी सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों के लिए स्कूल का चयन करने वाले होंगे, स्कूल को सिलेक्ट करने वाले होंगे। सो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप वो सारे पेरेंट्स तक ये वीडियो को जल्दी से शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मेरा ये मिशन है कि मैं आने वाले 3 साल के अंदर 10 करोड़ से भी ज़्यादा पेरेंट्स तक मेरे पेरेंटिंग का मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और उस मिशन के लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो जल्दी से आपके आसपास में जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, आप उन तक ये वीडियो को जल्दी से शेयर करें। एंड यस, यदि आप पेरेंटिंग की कंप्लीट सिस्टम जानना चाहते हैं, यदि आप आपके बच्चे को जीनियस बनाने का टॉप सीक्रेट जानना चाहते हैं, एंड वो सीक्रेट्स, वो फॉर्मूला जो मैंने आज तक कभी भी यूट्यूब पे नहीं रखी है, वो मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप का पार्ट है। यस, एंड यदि आप वो ऑनलाइन वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं, पूरे साल की अनलिमिटेड एक्सेस वाला मेरे सीक्रेट फ्रेमवर्क के साथ वाला जो वर्कशॉप है, वो 60% डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल होता है दोस्तों। और इन केस यदि आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि ये वर्कशॉप क्या होगा, कैसे होगा, आपको ये सारा नॉलेज कैसे मिलेगा, आपके यदि कोई प्रश्न होंगे तो क्या होगा, उस सारी जानकारी के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप जल्दी से हमारी हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करें, हमारे काउंसलर के साथ बात करें, एंड आप देखिए कि हमारा वर्कशॉप आपके बच्चे को जीनियस बनाने के लिए आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीक ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।